स्टूडेंट, जैसा कि आपका 11वीं का जो पेपर है वो आपका इंग्लिश का होने वाला है अर्धवार्षिक 5 जनवरी को। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपके क्लास 11 के जो इंग्लिश का पेपर है अर्धवार्षिक का, उसकी हम बात करने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, जो ये पेपर है वो आपका काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है आपके लिए। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। और साथ ही इस पेपर को इस प्रश्न बैंक से आपकी बनाया गया है ताकि आपकी जो मार्क्स हैं वो काफ़ी अच्छे आ सकें। और साथ ही स्टूडेंट्स, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है और स्टूडेंट्स आप इसे पढ़ते हैं और साथ ही आपका जो नोट है प्रश्न बैंक है या कोई और भी नोट्स उसका रिवीजन कर लेते हैं तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो को पर कर दीजिए एक दिल से लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो स्टूडेंट से बात करेंगे आपके इस पेपर के नंबर की। तो आपका पेपर का जो नंबर है वो आपका 80 नंबर का आने वाला है और स्टूडेंट्स इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स, देख लेते हैं कौन से मोस्ट क्वेश्चन आपके इस पेपर में टाइप किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए रीडिंग। तो सेक्शन ए में आपका आंसर पैसेज टाइप क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके 10 नंबर में यह पैसेज रहने वाली है। स्टूडेंट, देख लें आप पैसेज में क्या करना होता है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि पैसेज में पैसेज को पढ़ें अच्छी तरह से, इसके बाद उस पैसेज के आंसर देने पड़ते हैं। तो पैसेज में एक प्रकार से आपका आप देख सकते हैं कि हिंदी में जो गद्यांश आते हैं उसी में से छांट कर लिखना पड़ता है, उसी प्रकार ये पैसेज होती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पैसेज को आप एक बार देख लें और इसे अच्छी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लगा लें ताकि आप इस आंसर पैसेज को पढ़ सकते हैं और इसका जो सॉल्यूशन मैं आपको देते जाऊंगा। और साथ ही स्टूडेंट्स, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको रियल पेपर नहीं दे रहा हूँ और ना ही रियल पेपर यूट्यूब में वायरल होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर दिए जाते हैं जो कि आपके आने की संभावना रहती है। और साथ ही स्टूडेंट्स, इन पेपरों को काफ़ी कठिनाई से तैयार किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपका जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपका तो स्टूडेंट, जो आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। तो स्टूडेंट्स, जल्दी से आप आंसर देखते जाएं क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम बचा है और साथ ही आपको कुछ काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। और साथ ही आपको यदि आपके पास प्रश्न बैंक उपलब्ध हो तो उससे भी आप अपनी इंग्लिश पेपर की तैयारी कर लें। और साथ ही यदि आपने स्कूल का नोट्स तैयार किया है तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं ताकि आपके जो एग्ज़ाम हो रहे हैं अर्धवार्षिक उसमें अच्छे मार्क्स आ सकें और साथ ही आप अच्छे तरीके से पास हो सकें। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद है आपका दूसरे क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है चौथा। इसके बाद है आपका चौथा क्वेश्चन, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला। और जो आपका पांचवा है, देखते हैं स्टूडेंट जल्दी से, पांचवें का आपका आंसर हो जाएगा पहला। तो स्टूडेंट्स है पेज पलटा कर देखते हैं और भी कौन बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है आपके इसमें। तो आपका जो छठवां है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा और सातवें का आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। आठवें का हो जाएगा दूसरा। नौवें का आपका है चौथा और 10वें का आपका है स्टूडेंट्स है दूसरा। तो स्टूडेंट, ये आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे पैसेज के। इसके बाद जो दूसरी है इसमें आपको नोट्स बनाना है। सुइटेबल इसका टाइटल लिख देना, 4 नंबर में देख लें और अच्छी तरीके से पढ़ लें स्टूडेंट्स। तो इसमें आपको नोट में तो बनाते बन जाएगा और साथ ही इसका सुइटेबल टाइटल लिख देना है। तो टाइटल में आपको बता देता हूँ कि इसका पॉल्यूशन इसका टाइटल हो जाएगा और नोट्स आपको बना देना है हेडिंग डालकर। जिस प्रकार से आप निबंध लिखते हैं उसी प्रकार से इसका पॉइंट लिख देना है। इसके बाद जो आपका सेक्शन बी आता है, सेक्शन बी में आपको स्टूडेंट्स जो आपकी लेटर वगैरह होते हैं वो आते हैं। तो इसमें जो आपका तीसरा क्वेश्चन है इसमें आपको लिख देना है एडवर्टाइजमेंट लिख देना है आपको स्टूडेंट्स। और साथ ही जो इसका अथवा इसमें आपका आया पोस्टर, तो एडवर्टाइजमेंट लिखें या पोस्टर 4 नंबर का है। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, इसमें आपको लेटर लिखने को आया है। लाउड स्पीकर पर आप लेटर लिख सकते हैं और स्टूडेंट इसके नीचे भी आपका दिया गया है फ्रेंड्स के लिए भी आप लेटर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, दो में से किसी एक पर लेटर लिखें और ये सभी आपके राइटिंग सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। 4 नंबर के अच्छे क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, इसे तो आप पढ़कर जाइएगा क्योंकि लेटर और आपका पोस्टर साथ ही एडवर्टाइजमेंट तो आपको पेपर में रखा ही मिलना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसे आप अच्छी तरीके से पढ़ लें ताकि आपके 4 नंबर के जो आपके मोस्ट क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका आता है पाँचवा, इसमें आपको आर्टिकल लिखना है इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज। तो स्टूडेंट्स, आपको 3 टॉपिक मिलेंगे, इसमें से आप किसी एक पर टॉपिक पर 200 शब्द में टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। 4 नंबर में है। इसके बाद जो अथवा इसका अथवा इसमें भी आपको टॉपिक के रूप में इनको लिखना है। इसके बाद आता है आपका सी ग्रामर, 5 नंबर में है। 5 नंबर में आपकी ग्रामर है।
तो इसमें आपको लिखना है, इसमें आपको ही जो .MBA, तो इसमें आपको लिख लेना है N, और दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा .I का मीन सर, तो इसमें हो जाएगा मे। और इसके बाद है हैव यू कंप्लेंट अगेंस्ट मी, तो इसमें हो जाएगा आपका एनी। यू कैन राइट आ पेंसिल, तो इसमें हो जाएगा, इसमें आपको लिख लेना विथ। इसके बाद है आपका अगला 5वें में आपको लिख लेना अंटिल, और 6वें में लिख लेना बॉयज़। तो ये स्टूडेंट्स आपके हुज लिखना है, सॉरी इसमें हुज आपको लिख लेना है। इसके बाद है आपके डूज डायरेक्टर, तो डूज डायरेक्टर आपको खुद कर लेना, बहुत ही सिंपल होते हैं। पहला है ही डिड इट, तो चेंज इनटू नेगेटिव में आपको 5 नंबर है, 6-7 आपके डूज डायरेक्टर दिए रहेंगे। तो आप देख लें, आपके सभी डूज डायरेक्टर मोस्ट दिए गए हैं, तो आप देख लें, पढ़ लें और इनका आंसर भी देख लें। इसके बाद सेक्शन डी है, तो इसमें आपका फिर से पैसेज आ गई है, और इस पैसेज के जो आपके सॉल्यूशन है इसे देख लें। तो पहली तो आप पैसेज देख लें, 5 नंबर की है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इम्प्रूव, तो इसमें आपका हो जाएगा दूसरा। वेयर डिड दे गो, तो इसमें आपका पहला हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, इसके बाद जो आपके और भी इस पैसेज के अंतर्गत क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें भी आप देखते जाएं। भाट जो आपका तीसरा, भाट इज द सिनोनिम ऑफ स्प्लेंडेड, तो इसमें हो जाएगा आपका पहला इम्प्रेसिव, और चौथे में आपका हो जाएगा पहला, 5वें हो जाएगा आपका तीसरा। इसके बाद है आपका 9वां, तो 9वें क्वेश्चन में भी आपकी पोयम है, पोयम आपकी किताब से आई है। पोयम को देख लें, इसके आंसर भी देख लें। पहले का है आपका पहला, दूसरे का है आपका दूसरा, तीसरे का आपका चौथा है। 5 इसका 20वां क्वेश्चन भी देख लें, 4 नंबर में, इसमें भी पैसेज ही आई है। पैसेज को देख लें जल्दी से, एक बार स्क्रीनशॉट लगा लें, और मैं इसके बाद आगे आपको बता देता हूँ। इसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन के पेपर, जो आपकी बुक है उसमें से क्वेश्चन लिए गए हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं और काफ़ी सिंपल हैं, और आपके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इन्हें भी पढ़ लें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो स्टूडेंट्स, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, तो इन्हें ज़रूर पढ़ें, और साथ ही आप अपना नोट्स भी पढ़ लें ताकि आपके जो पेपर आए उसमें आपको सभी क्वेश्चन बन सके। तो स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।